कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत का ही उपाय सबसे कारगर दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में नमस्ते कोरोना। जी हां, नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सवाल, आपका सबसे पसंदीदा डिबेट शो। मैं हूं मनीष अवस्थी। कोरोना वायरस के खौफ से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। कई देशों के मंत्री, अभिनेता, एथलीट और वीवीआईपी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में कोरोना की दहशत इतनी ज्यादा है कि आधे हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन हमारे वीवीआईपी मानो किसी और ही दुनिया में खोए हैं। सबसे कुख्यात मामला वीवीआईपी सिंगर कनिका कपूर का है, जिन्होंने लंदन से लौटने के बाद ही अलग अलग शहरों में घूम घूम कर पार्टियां मनाई और सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। इतना ही नहीं, कनिका की वजह से कोविड 2019 की दस्तक संसद और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। इस लापरवाही के लिए कनिका कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन कनिका अकेली वीवीआईपी अलग अलग शहरों में घूम घूम कर पार्टियां मनाई और सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। इतना ही नहीं, कनिका की वजह से कोविड 2019 की दस्तक संसद और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। इस लापरवाही के लिए कनिका कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन कनिका अकेली वीवीआईपी नहीं है जिन्होंने रुतबे और रसूख के नशे में लोगों की जान को खतरे में डाला है। रेलवे के बड़े अधिकारी ने जर्मनी और स्पेन की यात्रा करके लौटे बेटे को 5 दिन तक छिपाए रखा। वही लड़का बेंगलुरु पहुंचा तो कोरोना संक्रमित पाया गया। श्रीनगर में एक बड़े पुलिस अधिकारी ने विदेश से लौटी अपनी रिश्तेदार महिला को क्वारंटाइन नहीं होने दिया। बाद में वो महिला श्रीनगर की पहली कोरोना वायरस मरीज बनी। वहीं पश्चिम बंगाल में महिला अधिकारी का बेटा इंग्लैंड से लौटकर शहर भर में घूमता रहा। वहीं महिला अफसर लगातार सरकारी मीटिंग में जाती रही। ऐसे मामलों से साफ हो जाता है कि भारत में वीवीआईपी कोरोना को चैलेंज करने की गुस्ताखी कर रहे हैं। लेकिन कोरोना का कातिल वायरस ना तो गरीब देखता है और ना ही अमीर। ऐसे में इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वीवीआईपी कल्चर ही कोरोना का सबसे बड़ा यार है। कोरोना के खौफ से देश में कई बड़े शहरों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र में स्थिति बेहद खराब है। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर और पिंपरी चिंचवाड़ को लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं राजस्थान के उदयपुर और भीलवाड़ा को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। पंजाब के नवा शहर, कर्नाटक के कलबुर्गी, यूपी के लखनऊ, मध्य प्रदेश के जबलपुर और दिल्ली में भी लगभग लॉकडाउन जैसे हालात हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 6 तस्वीरें। मुंबई पूरी तरह ठप। जी हां, ये लाइफलाइन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रही है, ये हमेशा खचाखच भरी रहती है। ये 6 तस्वीरों के जरिए आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर देश में हालात क्या है। वहीं नागपुर के पुलिस कमिश्नर, जी हां, वहीं नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर बीके उपाध्याय ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में किस तरह से नागपुर में पुलिस कोरोना वायरस को फैलने से रोक रही है और कैसी मुस्तैद है, उन्होंने बताया। आप भी गौर से सुनिएगा। पूरे देश में कोरोना की बीमारी फैली हुई है। महाराष्ट्र में भी इसके काफी रुग्ण पाए हुए हैं। तो इसको रोका जाए, इसको प्रतिबंधित किया जाए, इसके लिए सरकार काफी कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है कि नागपुर को लॉकडाउन किया जाए। उसके हिसाब से पुलिस प्रशासन ने आज पूरी तरह से नागपुर के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं जो नॉन एसेंशियल है उनको बंद करा दिया है। हमारी नाकाबंदी चल रही है। पूरे शहर में हमारे पुलिस वाले हैं। लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी रोड पे ना है, कोई भी एसेंशियल काम हो उसी के लिए रोड पे आए, ताकि इस रोग को हम रोक सकें। इसके लिए नागपुर पुलिस 24 घंटे लोगों की सेवा में हाजिर है। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि आप बाहर न आए। और पुलिस वाले से हमने यही अपील किया है कि फैली है बीमारी कोरोना, लोगों की मदद करनी है, इसलिए छुट्टी पे जाओ ना। जय हिंद। ये थे नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, जो बता रहे थे कि लॉकडाउन में आखिर आम नागरिक को क्या करना है, क्योंकि आम नागरिक का दायित्व है इस यज्ञ में अपनी आहुति डालने का।
जी हां, भारत में जान से बड़ी आन है और इसका जीता जागता उदाहरण लखनऊ की पार्टी में बड़े लोगों की सोशलाइजिंग। जी हां, जिन्हें कोरोना वोरोना से कोई लेना देना नहीं और साथ ही प्रधानमंत्री की सोशल डिस्टेंसिंग की अपील भी इनके कानों में नहीं रहेंगी। इसका मतलब ये कि इसकी अनदेखी और प्रधानमंत्री की अपील को ये वीआईपी ठेंगा दिखा रहे हैं। वीआईपी सभ्यता, वीआईपी कल्चर ये भूल गया कि कोरोना के पास कोई वीवीआईपी पास नहीं होता। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल में इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का खास पैनल है। जी हां, इसमें विशेषज्ञ भी हैं, इसमें फिल्म अभिनेता भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आप इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आप विशेषज्ञ हैं। आप बताएंगे कि आखिर ये वीआईपी कल्चर कितना घातक है। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज कितने लोगों को ये पॉजिटिव कर सकता है, आज से चर्चा होगी। हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री से अभिनेता निर्देशक मुकेश त्यागी जी भी मौजूद हैं। सुदेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे। मैंने सुना है भ्रष्टाचार लेने वाला जितने बड़ा गुनहगार होता है उतना ही बड़ा देने वाला भी। तो पार्टी में कनिका कपूर अगर पॉजिटिव थी तो आपके बड़े नेता वहां क्या कर रहे थे? क्या उन्हें नहीं समझता कि भीड़ में ऐसे समय नहीं जाना चाहिए? अगर उन्हें ये नहीं पता तो इतनी बड़ी भीड़ में वो पहुंचे कैसे? तो बिल्कुल आपने सही बोला मनीष जी, क्योंकि उन्हें अवॉइड करना चाहिए था। जब एक एडवाइजरी जारी होता है तो एडवाइजरी क्यों जारी होता है? एडवाइजरी को फॉलो करने की आवश्यकता होती है और जब मामला सीरियस होता है तभी ऐसी एडवाइजरी जारी होती है। लेकिन इन लोगों के अंदर पता नहीं क्या है ऐसा कि कोरोना इन्हें नहीं होगा या हम बहुत ऊपर हैं, पता नहीं क्या मेंटेलिटी है, क्यों गए, नहीं जाना चाहिए था इन्हें। क्योंकि कनिका ने तो गलती किया, लेकिन जो लोग वहां गए, सोशलाइज किए, वो भी कहीं ना कहीं से एक कैरियर बने। अब जब तक क्वारंटाइन होकर उनका नहीं पता लगता है कि वो नेगेटिव हैं, तब तक वो समाज के लिए एक थ्रेट है। और हर वो व्यक्ति जो ऐसे संपर्क में आता है बहुत केयरफुल होना चाहिए। आपने जो ब्यूरोक्रेट्स के लोगों का एग्जाम्पल दिया कि बच्चे आ गए, स्क्रीन नहीं कराया, ये कैसे इररिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है? या आप आ रहे हैं बाहर से, आपको पता होना चाहिए कि आप ससेप्टेबल हैं, हो सकता है, तो अगर आप जांच करा लेते तो इतने लोग जो आपके कॉन्टैक्ट में आए वो बच जाते। इसी तरह कहीं चेन कौन तोड़ेगा? प्रधानमंत्री जी का जो अपील है वो इसी संदर्भ में है। इस चेन को तोड़ने की आवश्यकता है। जब तक ये चेन टूटेगा नहीं, हम कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकते और इस चीज को सीरियसली समझने की आवश्यकता है। सुदेश जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने चेन की बात की, बेचैनी इस बात की है कि आपके अपने ही सांसद, आपकी अपनी ही पूर्व राजस्थान की मुख्यमंत्री वो वहां पर मौजूद हैं और ये चेन राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती है। मेरा आपसे सीधा सवाल है सुदेश जी, कनिका कपूर पर एफआईआर हो गई, मान लिया गया, अब उनका क्या किया जाए जो वहां पर मौजूद थे? आपके स्वास्थ्य मंत्री वहां पर मौजूद थे, क्या ये कार्रवाई के हकदार नहीं है? ये अब देखिए, ये तो बहुत विचित्र बात हो जाएगी। अगर सब पर कार्रवाई की जाएगी तो फिर तो कोई बचेगा नहीं। लेकिन ये क्वारंटाइन है, ये अपने आप में एक सजा है कि ये सब सेल्फ उस आइसोलेशन में जा चुके हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक ये नेगेटिव नहीं प्रूव होते तब तक ये बाहर नहीं आए। ये अपने आप में भी एक सजा है और उम्मीद करते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद लोग इस चीज को सीरियसली समझेंगे, क्योंकि अवेयरनेस के तहत ही हम लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि हम वैसे देश नहीं है जहां कि हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लें। बात तो फिर साइन बाग की भी आ जाएगी, बात बहुत चीज की आ जाएगी कि हम परसुएड ही कर सकते लोगों को, और परसुएशन पर मान जाना चाहिए क्योंकि पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी की आवश्यकता है। काश कि आपके स्वास्थ्य मंत्री को भी इस बात की जानकारी होती। सुदेश जी, हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, वीआईपी इस बात को मुनासिब नहीं समझते कि वो अपनी जांच करवा लें। मुझे ऐसा लगता है ये उनकी शान के खिलाफ लगता है उन्हें।
देश के प्रति मतलब मेरे ख्याल से देखिए, एक तरह से जहां हम नेशनलिज्म की बात करते हैं और जब हम वॉर की बात करते हैं, तो आज हम एक वॉर पर हैं। ये सबको समझना जरूरी है कि कोरोना वायरस से हम एक जंग लड़ रहे हैं और केवल हम नहीं लड़ रहे हैं, पूरा विश्व लड़ रहा है। और ये बात सबको मालूम है कि सभी देशों में जो हाल दिख रहा है, जरूर भारत में वो हाल नहीं दिखा और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी ये हाल नहीं दिखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वायरस की क्षमता कितनी ज्यादा है। यानी कि जब ये अपने पर आएगा तो ये तहलका मचा देगा, हमारे देश में भी तहलका मचा सकता है। तो जब हमें ये बात मालूम है कि ये वायरस बहुत सक्षम है और ये वायरस तबाही मचा रहा है, तब हम क्यों नहीं सीरियस हो रहे हैं इसको लेकर। और अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने जब अपनी स्पीच शुरू करी थी तो उन्होंने पहली लाइन यही बोली थी कि आज हमारे देश में केस कम है, लेकिन ये कहीं भी जा सकता है। हमें रिलैक्स होकर बैठने की जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सचेत नहीं रहना है। उन्होंने लाइन ओपन ही इससे करा था, उन्होंने कहा ही यही था, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भावना है कि शायद हम लोग बच जाएंगे, हमारे देश में कुछ नहीं होगा, या हमें कोरोना नहीं हो सकता, दूसरे को ही कोरोना हो सकता है। ये जो मानसिकता है, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है समझना। बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में अभी कम केस है और भगवान करे हम इसको अच्छे से कंटेन करके रख पाए। लेकिन अगर लोग अपनी इस मानसिकता को चेंज नहीं करेंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है प्रिकॉशंस करने के लिए, या शायद ये प्रिकॉशंस मेरे लिए नहीं है, दूसरा करे या वो कर रहे हैं तो उसी से हो जाएगा, अगर जब तक हम ये मानसिकता में रहेंगे हम इसको नहीं हरा पाएंगे। इस वक्त हर किसी का उत्तरदायित्व है। और देखिए, जब आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं तो जो इतने डॉक्टर्स, इतने पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान को जोखिम में लगा करके हॉस्पिटल में लगा हुआ है, जो इतने सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स और इतने सारे ऐसे लोग जैसे कि हमारे बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, इतने सारे और लोग हैं, और जो अपनी दिहाड़ी छोड़ छोड़ के अपने घर में बैठा है, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप उन सबकी जो मेहनत है उसको भी बेकार कर रहे हैं। उनकी भी मेहनत को आप ऐसे दिखा रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है। एक तरफ डॉक्टर जूझ रहा है, एक तरफ आप पार्टी कर रहे हैं, क्या ये सही है? डॉक्टर स्वाति, काश जी, की मनीष जी, ये उन वीआईपी लोगों को इस बात का एहसास होता कि जिस पार्टी में वो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं उसी में काम करने वाले वो गरीब मजदूर हैं, वो गरीब कैटरिंग का स्टाफ है जो वहां पर तश्तरी में खाना परोस रहा है, पकवान परोस रहा है। शायद वो ये भूल गए कि न केवल मुट्ठी भर लोग वहां पर हैं, लेकिन उसके पीछे छुपे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इसके संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, आप बने रहिए। हमारे साथ डाबर के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर गौरव शर्मा भी जुड़ेंगे। लेकिन अब मैं सवाल मुकेश त्यागी जी आपसे करना चाहता हूं। आप ही की इंडस्ट्री की वो गायिका हैं। जी हां, वीआईपी और सेलिब्रिटी को ये लगता है कि जांच करवाना और हाथ धोना ये उनकी शान और आन बान के खिलाफ है। मुकेश त्यागी जी। मनीष जी, आपने बहुत सही बात कही। हमें सबसे पहले अपने घमंड का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जरा सा भी यहाँ पे आदमी को इम्पोर्टेंस मिलती है, वो अपने आप को कहते हैं कि हमने देखे इंसानों में ऐसे खुदा जो सचमुच के खुदा को खुदा नहीं समझते। तो ये जो एक हमारे यहाँ एक साइकोलॉजिकल फ्यूडलिज्म है, इस माइंडसेट्स को दूर करना बहुत जरूरी है। अब वैसे देखा जाए, कनिका कपूर एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं और उनका जीवन बड़ा संघर्ष में ही रहा है। उनका डिवोर्स हुआ 2012 में। उन्होंने बड़ी मेहनत से शास्त्रीय संगीत में, भरत खांडे में, मिश्रा जी के अंडर में उन्होंने गायकी सीखी, क्लासिकल सीखी, और बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने, जैसे MMS 3 में उन्होंने ये बेबी डॉल, चिकनी कलाइयां, बहुत एंटरटेन किया लोगों को, बहुत अच्छा गाती हैं। और बहुत मुकेश जी, इस वक्त मुझे आपको रोकना होगा, और मैं ये मानता हूं चूंकि वो आपकी इंडस्ट्री की हैं तो आप उनकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। मैं तारीफ करता कि आज कनिका कपूर थाली बजाती हुई दिखती, ताली बजाती हुई दिखती और लोगों को प्रेरित करती कि प्रधानमंत्री की अपील, जी जनता कर्फ्यू। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, एक तरफ मुंबई के लॉकडाउन की और दूसरी तरफ जनता कर्फ्यू के लिए नोएडा में तैयार हैं लोग, NCR में तैयार हैं लोग, थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं।
तो मुकेश जी, आपने देखा कि किस तरह लोग प्रधानमंत्री की अपील का असर होता आपने देखा, और किस तरह से लोग अपनी गैलरी, अपनी बालकनी में निकलकर थालियां बजा रहे हैं। काश की कनिका कपूर ऐसे करते दिखाई देती तो लोग उनकी तारीफ करते। त्यागी जी। जी, मैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का और उनके संदेश का राष्ट्र को और पूरे विश्व को मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कल पूरा भारत जो है ये इस बारे में 12 घंटे का जो इसका संक्रमण है उसकी साइकिल तोड़ेगा, और जो जिस तरह से थालियां बज रही हैं वो एक प्रकार से देखा जाए घंटियां जैसे मंदिर में बजती हैं, उससे कीटाणुओं का विनाश होता है। तो ये मुझे बड़ा भारी संदेश प्रधानमंत्री जी दिया है। लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूं, आपने जो मुद्दा उठाया, आप देखिए अनूप जलोटा जी इनके गुरु हैं, इन्होंने भी उनको सिखाया है। अनूप जलोटा जी अभी हाल में लंदन से आए, ये भी लंदन से आई, उन्होंने अपने आप को सेल्फ इम्पोज क्वारंटाइन वॉलंटियर कर दिया। उन्होंने ना भागने की कोशिश करी, एयरपोर्ट में उन्होंने डिस्क्लोजर फॉर्म भरा मेटिकुलसली। लेकिन यहां पर जो कनिका जी के साथ मुझे ये लग रहा है कि जो इनके चमचा है, उन्होंने कहा अरे मैडम हम आपको ऐसे ही निकाल लेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हल्का बुल्का बुखार है, आप एक गोली खाइए और मस्ती करिए। क्योंकि जो लोग प्रेशर डालते हैं आने के लिए पार्टीज में, आप आइए, सेलिब्रिटीज को बहुत बुलाया जाता है और उनको चाहते कि पार्टी में प्रेजेंस हो, उनके साथ सेल्फी करी, एयरपोर्ट में उन्होंने डिस्क्लोजर फॉर्म भरा मेटिकुलसली। लेकिन यहां पर जो कनिका जी के साथ मुझे ये लग रहा है कि जो इनके चमचा है, उन्होंने कहा अरे मैडम हम आपको ऐसे ही निकाल लेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हल्का बुल्का बुखार है, आप एक गोली खाइए और मस्ती करिए। क्योंकि जो लोग प्रेशर डालते हैं आने के लिए पार्टीज में, आप आइए, सेलिब्रिटीज को बहुत बुलाया जाता है और उनको चाहते कि पार्टी में प्रेजेंस हो, उनके साथ सेल्फी हो, फोटोग्राफ्स हो। तो ये जो कल्चर बना है ना कि टू ट्रांसेंड, और वो समझ रहे हैं जैसे आपने सही कहा वीआईपी कल्चर। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने रेड लाइट कल्चर खत्म किया, तो ये जो वीआईपी कल्चर है, संक्रमण किसी को नहीं देखता, ना गरीब को ना अमीर को। बल्कि मुझे ये लगता है कि इनके गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जैसे इन्होंने सोना महापात्र ने कहा कि शी इज ए इर्रेस्पॉन्सिबल फूल, तो मतलब ये इन्होंने बहुत ही बचकाना हरकत की है। पढ़ी लिखे होने के बाद लंदन से आई, लखनऊ से आई, 11 तारीख को इनका तबियत खराब थी, 14 तारीख को इनको संक्रमण की अवस्था होगी, उसके बाद ये पार्टीज में घूम रही हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं एक मछली ने पूरे देश को गंदा कर दिया। अब इसका कहां तक परिणाम जाएगा, क्या दूरगामी परिणाम होंगे, मैं मनीष जी सिर्फ यही कहना चाहता हूं, इसका पनिशमेंट बहुत सीवियर होना चाहिए। हम इनके कॉन्सर्ट को बाइकआउट करें, हम इनके गाने जो हैं जो चल रहे हैं उनका भी बाइकआउट करें। क्योंकि अगर रूल्स देखें मनीष जी आप, तो एपिडेमिक एक्ट है 1897, जिसके अंदर बहुत ही माइल्ड वो है। तो अगर उसके पनिशमेंट के आधार पर चले तो ये 1 महीने भी हो सकता है और सजा से भी न मिले और ये छूट जाए और फिर से अपने पुराने ढर्रे पे उतर आए। लेकिन संदेश देश को ऐसा जाना चाहिए कि अगर कोई कोताही करता है, कोई भी गैर जिम्मेदार तरीके से पेश आता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, उसको हर प्रकार से कंप्लायंट होना पड़ेगा। रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करेंगे तो उनके लिए हमें बहुत सोशल सैंक्शन आने की जरूरत है ताकि वो सोशली पनिश हो। जी मुकेश जी, डॉक्टर माहेश्वरी आप हमारे साथ हैं, हम ये जानना चाहेंगे, और हमारे जो लाखों करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें ये बताइए कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों में ये संक्रमण फैला सकता है। बिल्कुल, और उससे पहले मनीष मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर किसी के जीवन में संघर्ष रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति क्राइम करने के लिए फ्री है या वो कोई भी क्राइम कर सकता है। और दूसरी बात ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर उनका संघर्ष है तो जो क्या हमारे आम नागरिक हैं जो इस वक्त अपने जीवन में सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, जनता कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, क्या उनका संघर्ष नहीं है? दूसरी बात में आपने जो मुझसे पूछी कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या फायदा होगा, तो जरूर मैं यहाँ ये समझा देती हूँ लोगों को। सोशल डिस्टेंसिंग के 2 बहुत बड़े फायदे हैं, इस वक्त जनता कर्फ्यू के 2 बड़े फायदे हैं। सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, जब वो समाज में खुले में घूमता है, जब वो लोगों से मिल रहा है, तो ये 14 दिन की जो अवधि है जिसमें वो बीमार है और इन्फेक्शन फैला सकता है, उसमें वो 30 दिन के अंदर 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। ये नंबर याद रखिएगा मनीष जी, 406। यही व्यक्ति अगर अपना मूवमेंट लिमिट कर दे और मूवमेंट नहीं
नहीं करें तो ये नंबर 406 की जगह 2 से 3 हो जाएगा। एक महीने में वो केवल 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो अब लोग ये समझ सकते हैं कहाँ 2 से 3 और कहाँ 406, कितना बड़ा अंतर है। और हम अपनी 130 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। दूसरी जरूरी बात जो सोशल डिस्टेंसिंग और जनता कर्फ्यू की वजह से है वो ये है कि जो अभी आप और देशों में देख रहे हैं वहां पर उनके हेल्थ सिस्टम्स जो हैं वो पूरे ओवरलोडेड हो गए, क्योंकि एक ही दिन में हजार केस, 500 600 केस सामने आ रहे हैं। और ये हम उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं जिनके हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छे हैं, वो भी क्रम्बल कर गई हैं, वो भी उनकी भी कमर टूट गई है इस वक्त। डॉक्टर स्वाति आप बने रहिए हमारे साथ। डाबर के प्रमुख आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कि आखिर एक व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी चाहिए और इसके साथ साथ रोकथाम के लिए ऐसे क्या उपाय करने चाहिए। डॉक्टर गौरव, हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय कोरोना की जंग में एक व्यक्ति सहज तरीके से खुद को कैसे बचा सकता है, अपने परिवार को कैसे बचा सकता है और कैसे सेहतमंद रह सकता है। डॉक्टर शर्मा जी, मनीष जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी आपको प्रिवेंशन के उपाय सरकार के द्वारा निर्देशित दिए गए हैं वो सब अपनाने हैं। किसी भी तरह से अपने को बचाना है इस वायरस से संक्रमित होने के लिए हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर किसी व्यक्ति को सिम्टम्स हैं तो उसको दूर रखना, सेल्फ आइसोलेशन अगर किसी व्यक्ति को होता है तो ये तो मस्ट है। ये रही बात अपने को उस वायरस के संक्रमण से बचाने की। अब रही बात, अगर हम डेटा देखें तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें लगभग 35-40% केसेस ऐसे हैं जिसमें सिम्टम्स सब क्लिनिकल रहे, जिसमें बहुत उभर कर सिम्टम्स नहीं आ पाए। तो इसको अगर हम देखें तो ये इस वजह से है कि उन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो स्ट्रांग रही। तो हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे व्यक्ति की इम्यूनिटी जो है वो बेहतर बने, इंप्रूवमेंट की ओर बने। यदि आप देखें आयुर्वेद के सिद्धांत, तो आयुर्वेद हमेशा से ये कहता आया है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एक सर्वप्रथम उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को रखते हुए, विचारों में रखते हुए बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं, ऐसी हर्ब्स हैं जो आयुर्वेद में लिखी गई हैं और आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी वो शोधनों से पाई गई हैं कि वो व्यक्ति के इम्यून प्रोफाइल को बढ़ाती हैं। यदि आप देखें च्यवनप्राश एक ऐसा उत्तम टॉनिक है, एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो कि आंवले से बनता है। आंवला विटामिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। उस च्यवनप्राश के सेवन से हमने अपने अनुसंधानों में देखा है, डाबर रिसर्च फाउंडेशन में या डाबर डीआरडीसी के अंदर, कि वो इम्यून प्रोफाइल को बढ़ाता है। इसी तरह से गुड़ुचि, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, यदि आप भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी भी देखें तो उसमें भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ये व्यक्ति के इम्यून प्रोफाइल को बढ़ाने में हेल्प करती है और ये एक साधन हो सकती है जिसका कि इस समय में सेवन किया जा सकता है। इसी तरह तुलसी एक ऐसी हर्ब है जो हर घर में मिलती है। वो एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून प्रोफाइल को बढ़ाने वाली एंटी माइक्रोबियल औषधि है। इन औषधियों का निरंतर सेवन करने से व्यक्ति के अंदर उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया जा सकता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि सारे उन साधनों का प्रयोग करते हुए जिससे व्यक्ति संक्रमण से बच सके, इन औषधियों का सेवन भी अगर शुरू करे तो बहुत ही उपयोगी होगा और लाभदायक रहेगा इस संक्रमण की स्थिति में अपने को बचाने के लिए। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर गौरव शर्मा। जी हाँ, आप आयुर्वेदाचार्य हैं और वो बता रहे थे कि आखिर रोकथाम के लिए इससे बचने के क्या उपाय होने चाहिए। इस बीच जिस तरह से कोरोना की आड़ सियासत में भी दिखाई दी, मध्य प्रदेश के जो विधायक 22 विधायक बेंगलुरु में जब हम कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे थे वो क्वारंटाइन में थे और आज वो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से मिल रहे थे। ये रही सियासत और कोरोना की दोस्ती। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और हम सुदेश वर्मा से पूछेंगे कि आखिर जनता कर्फ्यू को लेकर और महाराष्ट्र के लॉकडाउन के बाद देश में क्या है हालात। आज वो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर गौरव शर्मा भी हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे हम ये सवाल और जानकारी करते हैं कि आखिर
जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अलग अलग उपचार को लेकर अलग अलग पद्धतियां सामने आ रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर इससे कैसे बचा जाए? क्या घरेलू नुस्खों से ही आप इससे दूर रह सकते हैं और इसकी रोकथाम कर सकते हैं? डॉक्टर शर्मा। जी देखिए, एक तो सबसे पहले अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जो कोई एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म से आने वाली कोई एक सुझाव है, सिर्फ उसको फॉलो करें। भारत सरकार की आयुष मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जितनी भी ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, उनके संभव वो सारी औषधियां और फॉर्मुलेशन उसमें वर्णित हैं, जिनका कि इम्यून प्रोफाइल बढ़ाने में या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में रोल हो सकता है। इसके अलावा किसी भी अनरिसर्च, अनसाइंटिफिक प्लेटफॉर्म से आने वाली किसी भी प्रकार की एडवाइजरी को मानना मेरे ख्याल से इस समय बहुत गलत चीज होगी। ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, उनके संभव वो सारी औषधियां और फॉर्मुलेशन उसमें वर्णित हैं, जिनका कि इम्यून प्रोफाइल बढ़ाने में या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में रोल हो सकता है। इसके अलावा किसी भी अनरिसर्च, अनसाइंटिफिक प्लेटफॉर्म से आने वाली किसी भी प्रकार की एडवाइजरी को मानना मेरे ख्याल से इस समय बहुत गलत चीज होगी। तो आप उन्हीं चीजों पर फोकस कीजिए और वहां पर भारत सरकार ने जो आपको जो सब व्यक्तियों को एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के ऊपर जोर डालने के लिए बात की है कि आप सारे अपने उपायों का, जिनसे जैसा मैंने पहले भी बोला, जिनसे आप एक संक्रमण से रुक सकते हैं, बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अपने को, उनको तो आप फॉलो कीजिए ही। और साथ में इस तरह की जो अनुसंधानित औषधियां हैं, जैसे गुड़ुचि घनवटी, संशमनी वटी के नाम से भी जानी जाती है, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है इम्यून प्रोफाइल में, उनका इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगत्य हरित की अवलेह है, यदि आप आयुर्वेद की बात करें तो वो अगर माइल्ड से सिम्टम्स हैं उस समय एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह लिया जा सकता है। तुलसी के बारे में वहां लिखा गया है कि तुलसी का प्रयोग करें। इसके अलावा किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से आने वाली इंफॉर्मेशन, इस समय कोई भी एडवाइस, मैं जनता से निवेदन करूंगा ना माने और इन्हीं चीजों पर फोकस करें जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है और जिनका कि अनुसंधानों के द्वारा परीक्षण किया गया है। तो ये एक बहुत आवश्यक चीज है इस समय। गलत चीजों की वजह से आप अगर अपने को एक्सपोज करते हैं तो उसके परिणाम काफी गलत हो सकते हैं। जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरव शर्मा। तो आपने सुना डॉक्टर शर्मा जिस तरह से बता रहे थे कि अफवाहों से बचना है। जी हाँ, बेबुनियाद बातें, बेबुनियाद इलाज, बेतुकी बातें और बेतुके ज्ञान से आप खुद को दूर रखें, तभी आप सेहतमंद रह पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। हमारे साथ सुदेश वर्मा और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ी हुई हैं। जैसा मैंने ब्रेक के पहले कहा था आपसे कि सुदेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के 4 शहरों में लॉकडाउन है, मुंबई, नागपुर, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे। बाकी देश के क्या हालात हैं और आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, हम लोगों का जो फीडबैक है, लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिया है प्रधानमंत्री की अपील को, और पूरा भारतवर्ष कर्फ्यू ऑब्जर्व करेगा, जिसको हम जनता कर्फ्यू बोल रहे हैं। और सब लोगों ने अपील किया है, प्रधानमंत्री के मैसेज को और आगे बढ़ाया है। और इंतजार होगा 5 बजे का कल, जब लोग अपने बालकनी में होंगे और तरह तरह के यंत्र बजाएंगे। बहुत लोग शंख बजाएंगे, कुछ लोग बर्तन भी बजा सकते हैं, जो भी हो, क्योंकि ध्वनि का एक अपना इम्पोर्टेंस है। एक तो कृतज्ञता हम अपनी लोगों के प्रति जाहिर कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जंग को जारी रखा है। हम अपने घर में महफूज बैठे हुए उन लोगों के लिए, और इसका एक साइंटिफिक इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि आपको पता है ध्वनि के तरंग से बहुत से वायरस और बैक्टीरिया मरते हैं जो हार्मफुल है। तो उम्मीद करते हैं इसका भी कुछ इम्पैक्ट हो। तो हम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए पूरे तरीके से। हम जितने भी लोग हैं हमारे टच में, हमने उन सबसे पर्सनली भी बात की है, बहुत इंथुजियास्टिक है सब कि नहीं वो करेंगे, अपने घरों में रहेंगे, टेलीफोन पर अपने लोगों से बातचीत करेंगे। तो यही अच्छा मौका भी मिल रहा है कि कम्युनिटी जो एक दूसरे से हम लोग बात भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतने बिजी हैं,
कल फोर्स कर्फ्यू रहेगा, टेलीफोन पे बात करें, लोगों को एडवाइस दें, तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज। और हमें लगता है कि जरूर चिंता तो है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और बहुत से रिस्पॉन्सिबल लोग सुदेश हैं जी, जो कि साथ नहीं दे सुदेश पा रहे जी, हैं किसी कारणवश। लेकिन सुदेश जी, चूंकि आप राजनीतिक मेहमान हैं और मेरे आज के पैनल में आपको छोड़कर एक भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, मैं पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सियासत के वो 22 बागी विधायक जो क्वारंटाइन में रहे बेंगलुरु में, आज वो आपके अध्यक्ष से मिलने दिल्ली आए हैं। जी देखिए, जो प्रक्रिया है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, काम है तो अपने कामों को कर रहे हैं। सभी लोग सैनिटाइज्ड हैं, उनसे कोई थ्रेट नहीं है, सैनिटाइज्ड हैं। बीजेपी का मेंबरशिप ग्रहण करना था, बस इतनी सी बात थी। और जो भी, जैसे मान लीजिए अगर आप हमें बुलाएंगे तो हमारे पास चॉइस था कि मैं स्टूडियो आ सकूं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि नहीं, मैं घर से ही दूं, जिससे कि एक प्रिवेंशन नहीं, इसका ध्यान रखते हुए सुदेश जी, इस बात का ध्यान रखते हुए इंडिया न्यूज ने आपको इंडिया न्यूज के स्टूडियो में नहीं बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आपके जब लोग आए तो हम लोगों ने एक दूसरे को सैनिटाइज भी किया, हम लोगों ने वो सैनिटाइजर भी इस्तेमाल किया। इसे ही कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। हमने भी जी, इसे ही कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। सुदेश जी, हमारे साथ डॉक्टर माहेश्वरी हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, ये जानना चाहेंगे कि इसको रखना बहुत जरूरी है। जी, डॉक्टर माहेश्वरी, डॉक्टर स्वाति ये जानना चाहेंगे कि स्टेज 2 से स्टेज 3 ये कोरोना वायरस अगर पहुंचता है तो कितना भयावह होगा। जनता की जानकारी के लिए, आम दर्शक जो इस समय आपको देख रहा है, उसकी जानकारी के लिए आप ये समझाएं कि स्टेज 2 से स्टेज 3 जाने में आखिर क्या होगा और इससे कैसे बचा जाए। अगर हम इसकी परिभाषा ही समझे मनीष जी, तो उसी से समझ में आ जाएगा कि ये कितना भयावह होगा अगर ये स्टेज 2 से स्टेज 3 में पहुंच गया। देखिए, स्टेज 1 का मतलब है जो व्यक्ति ऐसे देश से आया है जहां कोरोना वायरस इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन उस व्यक्ति को लग गया है, ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 का मतलब है कि उस व्यक्ति के साथ साथ उसने अपने आसपास के लोगों को, जिनसे भी वो मिला है, उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन कर दिया है। और यही स्टेज अभी हमारे भारत की है, जहां जो व्यक्ति बाहर से आए हैं उन्होंने अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवारजन को या जिनसे भी वो मिले हैं, उनको ये बीमारी कर दी है। तो इसीलिए अभी हमारे यहाँ पॉकेट्स में बीमारी है, अभी हमारे पूरे भारत में ये बीमारी नहीं फैली है। इसीलिए अभी आप सुनते हैं कि इस शहर में इतने हैं, इधर इतने, इधर अभी अलग अलग, इसलिए पॉकेट्स में अभी हमारे पास, क्लस्टर्स में अभी हमारे पास केसेस हैं। लेकिन स्टेज 3 होती है जब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया, यानी कि जो व्यक्ति इनके संपर्क में नहीं आ रहा है उसको भी इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि तब संपर्क हो या नहीं हो, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे केस में जब स्टेज 3 में कंट्रीज जाती है, जैसे कि हमने अभी देखा है, तब एक दिन में 300, 400 केसेस होते हैं। और अभी इटली स्टेज 4 में चली गई है, यानी कि इससे भी भयानक, यानी कि कहीं भी कितने भी केसेस हो सकते हैं। और इसीलिए इटली में हमने 627 अभी भारत किस स्टेज में है? डॉक्टर स्वाति, अभी भारत किस स्टेज में है? हम लोग अभी स्टेज 2 में हैं और स्टेज 3 में ना जाएं, इसी के लिए ये दीवार खड़ी करी जा रही है स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग या जनता कर्फ्यू बोलते हैं। तो लोगों से अपील है कि एक दिन के लिए नहीं, आज ही से शुरू करिए। और अगर मंडे मॉर्निंग तक भी अगर हम इसको करते हैं तो हमें 36 घंटे का जो समय मिल रहा है, जिसमें कि जो सर्फेसिस पे इन्फेक्शन आ जाता है व्यक्ति के खांसने और छींकने से, वो सारे सर्फेसिस जहां जहां भी भारत में हैं, उनमें हमें उम्मीद है कि ये चेन ब्लॉक होगी। और लोग क्योंकि एक से दूसरे से नहीं मिलेंगे तो जो ह्यूमन चेन है वो भी टूटेगी। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि जनता कर्फ्यू का पालन करें और कल के बाद इसे खत्म नहीं करें, आने वाले दिनों में भी जब आप ये कर सकते हैं। स्वाति, आप बने रहिए हमारे साथ। मुकेश त्यागी जी भी हैं। मुकेश जी, वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर, सेलिब्रिटी कल्चर की बात हो रही थी। ये ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, आदर्श होते हैं, लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण अभी सामने आया जिसमें बॉक्सर मैरी कॉम ने क्वारंटाइन प्रोटोकॉल तोड़ा और 18 तारीख को, जी हां, 18 तारीख को वो राष्ट्रपति भवन में देखी गई। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि कनिका ने कोरोना की जानकारी छुपाई
और महामारी फैलाई, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है कि कनिका कपूर ने बहुत ही इसको कैजुअल एटीट्यूड से लिया है। और जैसे किसी ने कहा कि हमारे यहाँ जो संस्कृति है वो चलता है। अभी सोनम कपूर ने एक ट्वीट किया है उनके डिफेंस में, उसमें कहा है कि भाई देखिए, वो 9 तारीख को आई और उस समय होली का पर्व था, तो सभी लोग होली में मिल रहे थे, तो उन्होंने अगर वो मिल ली तो क्या गलती करी। तो इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान जो आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत ही एब्सोल्यूट अनुशासन की आवश्यकता है। संक्रमण जो है दूसरे स्टेज में आखिरी चरण पे, अब तीसरा स्टेज शुरू होने वाला है। और अगर इसी प्रकार के वक्तव्य, देखिए सेलिब्रिटी का हमारे यहाँ बहुत सम्मान है। बॉलीवुड और क्रिकेट दो एक ऐसी चीज है जो सबके डीएनए में है, उनके प्रति इमोशनल लगाव है, भावनात्मक संबंध है, उनकी बातों को बहुत गैर जरूर उससे सुनते हैं। लेकिन अगर आप विदेश कल्चर देखिए तो वहां पे शाहरुख खान हो या कोई हो, उनको फ्रिस्क किया गया, वहां पे बड़े बड़े लोगों को फ्रिस्क किया जाता है। वहां पर ये नहीं देखा जाता ये वीआईपी या सेलिब्रिटी है, जो लॉ है, रूल है, वो रूल है। यहाँ पर रूल्स के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पर अपने जो बाहुबली का जो उपस्थिति का उनको आनंद तभी आता है जब वो रूल तोड़ते हैं। तो ये तो हमारी मनोवृत्ति है। तो मनीष जी, मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको सोशली इन लोगों को बाइकआउट करना पड़ेगा, इनको दंड देना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है, और अभी कोरोना वायरस किस लेवल का डैमेज कर सकता है इसका अंदाजा नहीं। ऑलरेडी इकोनॉमी 1-2 ट्रिलियन डॉलर डाउन है, हमारी भारत की जीडीपी भी डाउन है, पूरे विश्व की जीडीपी डाउन है, और जगह जगह इतना ज्यादा इसका नुकसान हुआ है। अभी आपका अंदाजा नहीं लगा सकते लखनऊ में जितना डैमेज ये करके आई हैं अपने गैर जिम्मेदार व्यवहार से। तो अब थोड़ी देर की खामोशी का वक्त है। खामोशी के बाद मैं लौटूंगा और सुदेश वर्मा से पूछूंगा, क्या भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इस बात से सुसज्जित हैं वो ये तय कर पाएं कि किस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव है। जी, जैसा कि मैंने ब्रेक के पहले आपसे कहा था कि इस इंपोर्टेड वायरस को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हमारे क्या इंतजामात हैं? देखिए मनीष जी, आपको पता है कि भारत बहुत पहले जग चुका था इस वायरस के खिलाफ, और जनवरी एंड में ही आपने देखा होगा कि मैक्सिमम एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हो रहे थे। WHO के एडवाइजरी आने के पहले से ही गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी थी। इतनी सजगता पहले कभी नहीं दिखी थी, और यही सजगता है जिसके कारण बहुत कॉन्फिडेंटली हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इससे डील कर पा रहे हैं अभी, और आगे भी डील कर पाएंगे। इसलिए हमेशा प्रधानमंत्री जी ने बोला है, सुदेश जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। सुदेश जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, हवाई अड्डों पर क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसमें कोई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, इसकी जांच की जा सकती है, या ये केवल लैब से ही पता चलेगा? देखिए, ये केवल लैब से पता चलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो थर्मो सेंसिंग की जाती है वो केवल टेम्परेचर चेक करने के लिए होती है। लेकिन ये बात सभी को मालूम है जो भी दूसरे देशों से आ रहे हैं कि शुरू में लक्षण नहीं हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर वक्त किसी को लक्षण ही हो, और ये बात सबको मालूम है कि इसका इंक्यूबेशन 14 दिन का है, तो 14 दिन के लिए आपको सेल्फ क्वारंटीन आपने मेरा जवाब दिया कि ये लैब के जरिए ही पता की जा सकती है। जी मुकेश जी, आखिरी सवाल, हवाई अड्डे हो, क्वारंटाइन हो, सेल्फ आइसोलेशन हो, ऐसे कई उदाहरण आए जिसमें लोग निकल के भाग रहे हैं, सेलिब्रिटी होने का, रोल मॉडल होने का फायदा उठाते हैं। आपको लगता है कि अब लोगों को सामने से आकर इससे बचना होगा और देश को स्वस्थ देश बनाने में मदद करनी होगी? त्यागी जी। बिल्कुल आपने सही कहा मनीष जी, हमारे बॉलीवुड में ये पहली कैजुअलिटी हुई है जो कि कनिका कपूर ने वो किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने काफी लोगों से बात करी है, उनका सबका मानना है कि कनिका कपूर ने गलती करी है और कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है। कोरोना वायरस, आपने जैसे सही कहा, कोरोना वायरस ना तो आपके सेलिब्रिटी स्टेटस को देखता है, बल्कि ये लोग विदेश। जी मुकेश जी, हम भी यही कल्पना करते हैं कि सब यहाँ पर सारे नागरिक का ये दायित्व है कि वो एक दूसरे का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखे और कोरोना को भगाने में मदद करे। इंडिया न्यूज की मुहिम के तहत हम एक स्वस्थ भारत की मंगल कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। जी हाँ, एक ऐसा मौका है कि बड़ा अरसा हुआ पेड़ के नीचे बैठे, बड़ा अरसा हुआ पेड़ के नीचे बैठे, अब मौका आया है
खुद से खुद कुछ कहने का बड़े अरसे बाद जनता कर्फ्यू में आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और स्वस्थ भारत की मंगल कामना करते हुए देश का सवाल यही खत्म करते हैं।